आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। यह हमारी क्लास नंबर 5 है, जनरल साइंस का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने जो है बायोलॉजी के 4 जो है कंप्लीट कर रखे हैं चैप्टर। जैसे कि पहला चैप्टर हमने कर रखा है बेसिक्स, नेक्स्ट हमने कर रखा है सेल बायोलॉजी, देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन हमने पढ़ रखा है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने नहीं खरीद रखा है तो प्लीज खरीद लेना, क्योंकि ये जो एग्जाम है DFCCIL, जिसमें जो 2 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड नंबर 24 ऑपरेशन एनबीडी एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट कोड नंबर 33 ऑपरेशन एनबीडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए ये PDF है आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज जो लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको तो ये बुक लेना ही लेना है, क्योंकि देखो वहां पर जो है पोर्शन चेंज हो रहा है। वहां पर 60 मार्क्स का जो पोर्शन रखा गया है, उसमें आपको जीके का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा। सारी क्लासेस यहाँ पर होगी, डोंट वरी अबाउट इट। पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही है। इकोनॉमिक्स की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, कल जो है फिर से एक नया क्लास आएगा इन्फ्लेशन का, 10 दिन में वो पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पैरेलली बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारा काम चल रहा है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कंप्लीट है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कंप्लीट है। हम बायोलॉजी के 5 चैप्टर कर चुके हैं, आज का मिला के 5 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हमने 3 जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स के कर लिए हैं, तो मतलब हम बहुत ही ज्यादा आगे हैं बाकी के लोगों से। ठीक है, जो भी दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनसे हम आगे ही है। और कंटेंट जो है हमारा 1 नंबर है, मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, वो ही आपके एग्जाम में आएगा गारंटेड। आप टेस्ट सीरीज लगा कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरा ये बुक नहीं खरीदा है, खरीद लेना, और अगर खरीद लिया है तो प्लीज इसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। ओके, बहुतों की बातें, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 पोर्शन होते हैं या 2 पार्ट होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड और हार्ट। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो काम करती है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेशन करना मतलब क्या एग्जैक्टली जो भी हम सपोज जो हम खाना वाना खाते हैं, जिसका मैंने कहा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पचाने का काम, प्रोटीन एंड ऑल डाइजेशन होना, ये सब कुछ यहाँ पर चलता है। बट प्रोटीन जब आता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको लेती है। ठीक है, उसको अच्छे से उसका निचोड़ करती है, डाइजेशन करती है, सब कुछ सही से करती है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है। बट वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाता अगर हमारे बॉडी में ब्लड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो कैरी करने का काम करता है। ऐसा समझ लीजिए, ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जो एक तो सामान दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्या है? ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जो एक जगह से सामान लोड करता है, दूसरी जगह अनलोड कर देता है। तो ब्लड क्या क्या कैरी करने का काम करता है? जैसे कि देखो मैंने कहा था, ब्लड जो है देखो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन सा गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब कुछ सर्कुलेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हार्मोन्स का सर्कुलेशन का काम करता है, एंजाइम्स का सर्कुलेशन, सॉल्ट, प्रोटीन्स, तो ये सारा जो है सर्कुलेशन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ध्यान देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थिंग अगर हम देखिए तो हमारा हार्ट का क्या फंक्शन है फिर, है ना? अगर ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, तो हमारे हार्ट का क्या फंक्शन है? तो हार्ट एक तरह से पंपिंग का काम करता है। पंपिंग का मतलब वो जो है प्रेशर कॉम्प्रेशन जो होता है, कॉम्प्रेशन रिलैक्सेशन। ठीक है, दो तरह का होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट जो पंपिंग का काम होता है, एक तरह से समझ लो कि ब्लड तो है कि वो कैरी करने का काम कर रहा है, बट हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को हर जगह सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। मतलब एक तरह से वो मोटर है, वो जो पानी चढ़ा रही है, ऊपर छत पे भी चढ़ा रही है और नीचे के ग्राउंड फ्लोर तक भी चढ़ा रही है, ऐसा समझ लो। ठीक है, मतलब अपर बॉडी पर भी जो है सर्कुलेशन का काम कर रहा है ब्लड, और लोअर बॉडी पे भी सर्कुलेशन का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? तो ये हमारा दिल कर रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है। ठीक है, हमारा जो पंपिंग सिस्टम कहते हैं उसको। ठीक है, तो पंप है, वो एक तरह का पंप का काम कर रहा है। मैं उसको मोटर कहती हूँ, क्योंकि वो पानी चढ़ाने का जैसे काम करती है ना मोटर, उसी तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 2 चीजें अब हम देखते हैं। देखो ब्लड में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जब आप अगर ब्लड की एक बूंद भी लेते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर देखो, ये समझ में आएगा। ब्लड की अगर आप एक बूंद भी लोगे तो आपको उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिलेंगे। ब्लड के ही एक तरह से कह सकते हैं, ब्लड की फैमिली की तरह हम इसको मानेंगे। ठीक है, अगर लेमन लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो देखो ब्लड की फैमिली की तरह, तो इसमें देखो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स।
ठीक है, क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होता है और होता है प्लाज्मा। ठीक है, चार कंपोनेंट होते हैं, चार कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड में ब्लड कैरी करता है। सबसे पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स और होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आई थिंक इस डायग्राम में आपको दिखेगा, नहीं नहीं ऊपर भी नहीं है। ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं हम आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का देखो कुछ इस तरह से है। ये देखो, पहले तो ये जान लो कि ये क्वेश्चन बनता है, एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है कि ब्लड हमारा एसिडिक होता है या बेसिक होता है। ठीक है, तो याद रखो ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.25 से लेकर 7.4 तक जाता है। ठीक है, ब्लड का पीएच, ठीक है, 7.25 से लेके 7.45 के आसपास होता है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, ब्लड जो है वो बेसिक नेचर का है। जब हमारा पीएच 7 होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से बढ़ जाता है तो बेसिक, 7 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक। तो हमारा ब्लड है न्यूट्रल नेचर का। ठीक है, ये जान लिया। नेक्स्ट थिंग क्या जाननी है हमको, हमारा जो ब्लड है ये एक्चुअल में प्रोड्यूस कहाँ होता है ना, इसका तो जड़ पता होना चाहिए कि ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ होता है। तो ये होता है बोन मैरो में। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना। ब्लड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, और खत्म कहाँ होता है, खत्म होता है लिवर और स्प्लीन में। ठीक है, कहते हैं उसको हिंदी में। तो लिवर एंड स्प्लीन में जो है हमारा ब्लड खत्म हो जाता है। मैंने कहा था आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो लीवर है वहां पर डेड आरबीसी पहुंचती है, और उस डेड आरबीसी को जो है एक तरह से हमारा लीवर बाइल जूस में कन्वर्ट करके गाल ब्लेडर में स्टोर करके रखता है। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बता दिया है। आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग, जो स्प्लीन होता है वहां पर जो है हमारा ब्लड खत्म हो जाता है, इन द सेंस कि मर जाता है। अब मर जाता है तो यानी क्या कि देखो इनका ना एक टाइमिंग पीरियड होता है, मतलब लाइक कि जो हमारा आरबीसी है वो हमारे पूरी बॉडी में 120 दिनों तक जिंदा रहता है, फिर मरने के बाद वो स्प्लीन में चला जाता है, लिवर में चला जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है हमारा कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए, या फिर नहीं सॉरी 5 से 6 दिन नहीं, 13 से 20 दिन के लिए जो है जिंदा रहता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिलेगा। एनसीईआरटी में 13 से 20 दिया हुआ है, किसी बुक में जो है 5 से 6 दिन, इस तरह से चीजें दी हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपको आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाएगा। अगर फिर भी अगर डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए लाइफ स्पैन तो याद रखो 13 से 20 दिन तक। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो 10 दिन तक जो है जिंदा रहते हैं। और प्लाज्मा तो देखो अल्टीमेटली वाटर है, तो उसका जिंदा रहना नहीं रहना वो तो एक ही बात है ना, वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो मैंने अब आरबीसी का हम अच्छे से पढ़ते थे। वो मैंने क्या कहा कि जब अगर आप एक यहाँ पर मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, अगर हमने एक ब्लड की बूंद ली, ठीक है, एक ब्लड की बूंद ली, तो आपको जो है यहाँ पर मिलेगा आरबीसी, आपको मिलेगा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आपको मिलेगा डब्ल्यूबीसी, आपको मिलेगा प्लेटलेट्स, और जो पूरा लिक्विड होता है ये होता है प्लाज्मा। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ये होता है प्लाज्मा। तो हम अभी पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और हमारी बॉडी में नॉर्मली 5 से 6 लीटर तक का ब्लड होता है। ठीक है, नॉर्मल अडल्ट इंसान की बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग, जो हमारा आरबीसी है, देखो बच्चों, ठीक है, आरबीसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो आरबीसी होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। हमने पढ़ा था ना कि देखो इस तरह से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो कारण बनता है आरबीसी का रेड होने का। क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से बनता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्लड जो है वो रेड क्यों होता है, और ऑप्शन में मिलेगा बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको हीमोग्लोबिन टिक करके आना है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन के वजह से आरबीसी को जो है रेड कलर मिलता है। अदरवाइज आरबीसी का ट्रू कलर आप जानना चाहो वो होता है ब्लूइश। ठीक है, वायलेट कलर में आता है, ब्लूइश कलर में। ठीक है, ये समझ लेना। अब देखो आरबीसी जो होता है ना वो कार्बन का फ्रेंड होता है। ठीक है, एक्चुअल में आरबीसी का काम क्या है, ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो आरबीसी बोलता है चलो भाई अब आपने किराया तो दिया है तो हम आपको ट्रांसपोर्ट करा देते हैं।
तो वो सारा घुमा कर लेके लेके आता है। बट अगर आपके बॉडी में कार्बन मिल जाए उसको, ठीक है, अगर आपको उसको कार्बन मिल जाए आरबीसी को, तो वो बोलेगा भाई तू तो मेरा दोस्त है, मैं तेरे से पैसे लूंगा कि चल 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 मैं तुझे पूरे बॉडी में घुमा कर लेकर आता हूँ। तो इससे क्या होगा कि वो कार्बन को पूरी तरह से घुमा कर लेकर तो आ जाता है, बट हमारा जो खून है वो हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑक्सीजन को वो छोड़ देता है वहीं पर, कार्बन को ही लेकर भाग जाता है। मतलब कार्बन की तरफ इसकी 200% एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब लगाव होना, उसकी तरफ एक तरह का झुकाव होना, ठीक है, मतलब उसका अगर लिटरल मीनिंग जानना चाहो तो ये क्या करता है कि उसको 200% एफिनिटी रखता है कार्बन के साथ, और कार्बन को लेके घुमा कर आ जाता है पूरे बॉडी में, और फिर बॉडी में जो है हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है मतलब क्या, सफोकेशन से एक तो आपको चक्कर आ जाएगी, ठीक है, या फिर आपकी मौत हो जाएगी। तो ऐसी दो चीजें होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आरबीसी पूरा 120 दिनों तक हमारे बॉडी में जिंदा रहता है। मरता कहाँ पर है, लिवर में और स्प्लीन में, ठीक है। और क्या, इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बना होता है जो सॉरी ये इसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है आयन से बना हुआ होता है, इसीलिए हमारा ब्लड जो है आरबीसी वो रेड कलर का होता है। दैट्स इट। आरबीसी रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इतना हाई लेवल पे वो पूछते नहीं है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर पूछा, जैसा अगर कुछ पूछा जाए तो अगर, हाँ, एक ना आरबीसी से रिलेटेड एक बीमारी है एरिथ्रीमिया करके, ठीक है, एरिथ्रीमिया। तो एरिथ्रीमिया में एक्चुअली क्या होता है कि आरबीसी जो है वो बढ़ जाता है बॉडी में, और आरबीसी का आप देखो शेप कैसा है, ऐसा है, ठीक है, इस तरह से है, एकदम कॉन्केव टाइप समझ सकते हो आप इसको। तो ये जब आरबीसी, सपोज आपकी बॉडी में आरबीसी ज्यादा बढ़ जाए ना, तो होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मतलब कि आपका ब्लड जो है वो एक तरह से गाढ़ा बनने लगता है, थिक थिक बनने लगता है, और फिर आपके ब्लड वेसल्स में वो रुक जाता है, और रुक जाने के बाद क्या होता है, फिर हार्ट अटैक आता है और इंसान मर जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक का शिकायत क्यों होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो जो है ब्लड वेसल में से जाना बंद कर देता है एक तरह से ब्लड। तो ये ऐसी चीजें होती है, तब जाके हार्ट अटैक होता है। हम आगे पढ़ेंगे हार्ट के में जब पढ़ेंगे तब। तो मैं बता रही हूँ कि अगर एरिथ्रीमिया ऐसी अगर डिजीज हो जाती है किसी को, तो उसमें आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, खून हो जाता है थिक, थिक खून होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। और एक बीमारी है इससे रिलेटेड, ये एक्चुअली अलेक्जेंडर की आर्मी जब इंडिया में आई थी और यहाँ के लोगों के साथ उनका जो क्रॉस हुआ था, तब ये बीमारी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, उसको कहते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में एक्चुअली क्या होता है, थैलेसीमिया में ये जो हमारा बॉडी है वो इनफ अमाउंट में आरबीसी नहीं बना पाता। अब सपोज अगर आपका बॉडी इनफ अमाउंट में आरबीसी नहीं बना पाएगा, तो फिर ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा कौन, कोई भी नहीं। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको अलग अलग डिजीज होंगे। तो ये अलेक्जेंडर की आर्मी की ओर से हमको मिला था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि काइंड ऑफ जो है ब्लूइश कलर हो जाना, या फिर स्किन खराब हो जाना, इस तरह की चीजें होती है। नेक्स्ट, अगर आयरन की कमी हो जाए, जो कि लेडीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो एनीमिया, एनीमिया करके जो है एक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि एनीमिया ये जो बीमारी है ये किस डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो आयरन के डिफिशियंसी की वजह से जो है एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखो डब्ल्यूबीसी का, तो ये तो हार्ट है, ये देखते हैं यहाँ पे, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये देखो ये, तो ये व्हाइट ब्लड सेल में एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा ये आर्टरी है। ये आगे हम पढ़ेंगे, आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाने का काम करती है, और वेसल्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो देखो डब्ल्यूबीसी जो होता है, देखो बच्चों, ये प्रोवाइड करता है हमको डिफेंस मैकेनिज्म। आप देखना जब भी आपका क्या कहते हैं उसको, जब भी आपका तबीयत वगैरह खराब होता है और या फिर ब्लड टेस्ट कराने का बात आता है, तब वो जब वो डॉक्टर देखता है तो सबसे पहले देखता है कि इसके डब्ल्यूबीसी तो कम नहीं हुए, ठीक है। जैसे ही डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गए, तो वो इंसान का जो है काइंड ऑफ इम्यूनिटी होती है, उसको जो रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं, वो इंसान की कम हो जाती है। और छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है, जब तक वो 5-6 साल के नहीं हो जाते, तब तक अगर किसी को कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो काइंड ऑफ हम उसको बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उसको अच्छा अच्छा खाना वगैरह देना, मतलब प्रोटीन रिच खाना एंड ऑल, तो वो उस तरह की चीजें होती है। तो
समझ लो WBC क्या करता है, हमको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। WBC हमारे लिए एक गार्ड की तरह काम करता है, वो हमको जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमारा WBC है वो थोड़ा सा बड़ा साइज में आता है RBC से, ठीक है। लेकिन आरबीसी जो है वो डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होते हैं नंबर में पूछ रही थी वो, इसका जो डायामीटर होता है डब्ल्यूबीसी का डायामीटर आरबीसी से ज्यादा होता है, ठीक है, आरबीसी से ज्यादा होता है। बट अगर आप नंबरिंग में पूछो नंबर किस में ज्यादा होते हैं, या फिर कहते हैं आरबीसी ज्यादा होते हैं डब्ल्यूबीसी ज्यादा होते हैं ब्लड में, तो आरबीसी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी। ये क्वेश्चन बनता है डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड कोई डिजीज है क्या? हाँ है, एक डिजीज है ल्यूकेमिया करके। कौन सी? ल्यूकेमिया। जो देखो ब्लड कैंसर ही है अल्टीमेटली, वो एक ब्लड कैंसर है। इसमें क्या होता है ना, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है और आरबीसी कम हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है वही एक उसके ऊपर एक इलाज है। और ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा जो है आपको दिखता है। आप देखना कभी भी कोई केस वगैरह आप पढ़ रहे हो, यानी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोन मैरो के लिए जो है पूछा जाता है ना कि बोन मैरो कोई ट्रांसप्लांट कर रहा है क्या, सॉरी क्या कहते हैं उसे, बोन मैरो डोनेट करना, हाँ डोनेट कर रहा, बोन मैरो डोनेट कर रहा है क्या नॉल, इस तरह की चीजें। तो देखो डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड डिजीज कौन सा है? ल्यूकेमिया, जो कि अल्टीमेटली क्या है, एक ब्लड कैंसर है, जिसमें क्या होता है डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, आरबीसी कम हो जाता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करोगे तब ये जो है एक तरह से ब्लड कैंसर खत्म हो जाता है, फिर वो बेबी जो है वो हेल्दी हो जाता है, ठीक है। इस तरह की चीजें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। देखो प्लेटलेट्स का क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्लेटलेट्स, ठीक है, दिस इज द प्लेटलेट्स। तो ये देखो प्लेटलेट्स भी ना आपको जो है डिफेंस का भी काम करता है, मतलब डिफेंस का ही मैकेनिज्म है इसका भी। ये भी आपको गार्ड करके रखता है, मतलब सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल है आपकी बॉडी में, तो वो फॉरेन पार्टिकल आपको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, ये काम जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स का और एक काम होता है, ये काम होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग कराना, ठीक है। ब्लड की क्लॉटिंग कराना मतलब देखो ऐसा नहीं है, अगर किसी को साइंस आता है और किसी ने पढ़ रखा है तो याद रखना, ऐसा नहीं है हमारे बॉडी में कि सिर्फ और सिर्फ विटामिन के ना हो तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, बहुत सारे ऐसे ये प्रोटीन्स है जो कि लिवर बनाता है। तो वो जो चीजें हैं वो रक्त का थक्का नहीं बनने देती, सॉरी रक्त का थक्का बनाती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करती है। जैसे सपोज आपको जख्म लग गया और आपके बॉडी से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो वो खून रोकना जरूरी है ना। तो वो देखो हमको मदर नेचर ने कितना ब्यूटीफुली जो है डिजाइन कर रखा है, हमको ब्लड जो है क्लॉट हो जाना चाहिए जैसे ही कुछ जख्म लगता है, इसके लिए प्लेटलेट्स काम करता है, विटामिन के काम करता है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो याद रखो विटामिन के की अगर कमी हो जाए आपके बॉडी में तो एक तरह से ना ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो है बंद हो जाती है और फिर आपको खून बहने ही लगता है, बहने ही लगता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अब हम देखेंगे हमारा प्लाज्मा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लाज्मा, याद रखना प्लीज, प्लाज्मा के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो देखो प्लाज्मा जो है ये पूरा आप कहोगे तो ये वाटर प्लस प्रोटीन का एक तरह से आप क्या कह सकते हो उसको, मिक्सचर है, ठीक है। ये प्लाज्मा एक जो है ना फाइब्रोजिन फाइब्रोनोजिन करके कंटेंट जो है कैरी करता है। कौन सा? फाइब्रोनोजिन, ग्लोबोमिन, एल्बोमिन। तो ये क्या है? प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, वाटर और जो है हार्मोन्स कंटेंट करता है, सॉल्ट कंटेंट करता है। तो प्लाज्मा जो है बहुत सारी चीजें कंटेंट करता है। इसमें जो मैंने कहा आपको सबसे पहले फाइब्रोनोजिन, तो फाइब्रोनोजिन याद रखो, जो प्लाज्मा होता है उसमें होता है एक प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, फाइब्रिनोजिन। इसमें एल्बुमिन भी होता है। एल्बुमिन आपको पता है कहाँ पर पाया जाता है? एग में पाया जाता है, एग का प्रोटीन जो होता है वो एल्बुमिन होता है। तो जो ये फाइब्रोनोजिन होता है ना बच्चों, तो ये फाइब्रोनोजिन क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। ये इसको लिवर बनाता है, ठीक है, इसको लिवर बनाता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से काम करता है कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि जख्म लग जाए तो वो जो है उस तरह की चीजें ना हो करके, है ना। बट क्या होगा अगर, ठीक है, ये तो फाइब्रोनोजिन का काम क्या है कि भाई अगर जख्म लग जाए तो बॉडी के बाहर आपको जो है एक तरह का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि आपका ब्लड जो है वो रुक जाना चाहिए, उसका रक्त का थक्का बनना चाहिए। बट आपने कभी सोचा है कि सपोज अगर बॉडी के अंदर ऐसी कुछ चीज हो जाए,
अंदर ही इंटरनली ही अगर बॉडी में जो है खून बहने लग जाए, तो अगर हमारी नसें फटने लग जाए अंदर ही और खून बहने लग जाए, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो वो भी रोकने के लिए मदर नेचर ने हमको कितना बढ़िया तरीके से बनाया। देखो हेपरिन करके एक जो है प्रोटीन होता है जो कि लिवर ही जो है प्रोड्यूस करता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो लिवर प्रोड्यूस करता है हेपरिन। क्या? हेपरिन। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है। हेपरिन जो होता है ये एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो, मतलब ब्लड क्लॉटिंग करता है। सपोज इंटरनल कुछ ब्लीडिंग हो रहा है तो वो रोकना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये इनसाइड द बॉडी काम करता है कि वहां पर जो है रक्त का थक्का बना देता है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा मदर नेचर नहीं चाहती, तो उन्होंने कैसा बना दिया, हमको हेपरिन दे दिया। हेपरिन क्या करेगा कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कर देगा, ठीक है। और दूसरी बात, ब्लड क्लॉटिंग से मुझे अब याद आ रहा है कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है हमको ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विटामिन के इंपॉर्टेंट होता है, मैंने जस्ट बताया, प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होता है, फाइब्रिनोजेन इंपॉर्टेंट होता है जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो हमने जो है पूरा एक देख लिया कि डब्ल्यूबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है, ये सब देख लिया। अब हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ह्यूमन हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान में रखना, हमको ये ह्यूमन हार्ट पढ़ना है अच्छे से। अभी ये वीडियो कितना लंबा तो नहीं बन जाएगा, नहीं लंबा नहीं बनेगा, थोड़ा सा 30 मिनट तक बन जाएगा। चलो आज ही पढ़ा देते हैं ये भी ह्यूमन हार्ट। तो देखो ह्यूमन हार्ट जो होता है, ये जो आपको ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है, ये होते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लूइश होता है। मैंने कहा ना आपको कि आरबीसी जो होता है जब वो ऑक्सीजन कैरी करता है और जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो उसको जो है रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो जो वो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो है अरोटा। अरोटा जो होता है ये सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरी क्या काम करती है, ब्लड लेके जाने का। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखो। अरोटा जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम करती है। तो देखो मैंने क्या थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया यहाँ पे। ओरोटा, ओरोटा जो होता है, ओरोटा ये होता है एक सबसे बड़ी हमारी क्या कहते हैं उसको, आर्टरी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है। देखो तो ओरोटा, ओरोटा जो होता है वो हमारा बॉडी में ब्लड कैरी करने का काम करता है। आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? ओरोटा। आर्टरी क्या काम करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है। लेकिन एक आर्टरी जो है वो जो है अपने जो खानदान में लिख कर दिया है उससे जो है अलग काम करती है। वो कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का काम करती है। मतलब जो इसके खानदान में लिखा हुआ है इसके उलट काम कर देती है, ठीक है, इसका उल्टा काम कर देती है। इसका सारा खानदान जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बस यही है जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट है वेना कावा। वेना कावा जो होता है ये सबसे बड़ा वेन है हमारे बॉडी में। सबसे बड़ी वेन जो है ये वेना कावा है। वेना कावा वेन क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो इसके भी फैमिली में एक ऐसी वेन है जो कि अपने खानदान से अलग काम करती है, ठीक है, अपने खानदान से अलग काम करती है। फिर उसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है यहाँ पर आपको दिखेगी, ये देखो यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जो एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन बनते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो लिखना है आपको नहीं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आपको लिखना है यस, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसके खानदान से अलग काम करती है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है देखो बच्चों वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारा यहाँ पर आपको आई थिंक यहाँ अच्छा दिखेगा, हाँ देखो हमारा जो हार्ट है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारा ऊपरी पार्ट है उसको हम कहते हैं एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो निचला हिस्सा है इसको कहते हैं वेंट्रिकल। इसका प्रोनाउंसिएशन ही थोड़ा सा बाकी तो सब सही है, एक बार दिल का ऐसा आपने पढ़ लिया ना तो सब आपको अच्छा लगेगा। तो देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो देखो इस तरह से जो वॉल होते हैं यहाँ पर ब्लड कैरी होता है, ठीक है। तो ये 4 हिस्सों में जो है हमारा पूरा हार्ट डिवाइडेड है। अब क्या होता है जब हमारा हार्ट जो है इसका बीपी
ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ना, ये किससे मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो हमारा जो ब्लड है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। हार्ट बीट तो हम वो स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं ना, लिटमन जो होता है उससे हम हार्ट बीट मेजर करते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और हमारे हार्ट का फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि ये पंपिंग का काम करता है। समझो आपके हाथ में ना एक स्पंज है, ठीक है, उसको पूरा वाटर में अच्छे से उसको डुबो, ठीक है, डुबोने के बाद उसको उठाना और उसको एकदम जो है उसको प्रेस कर देना, कॉम्प्रेस करना। तो कॉम्प्रेस करोगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, है ना, और जैसे उसको रिलीज करोगे तो कम प्रेशर लगेगा। तो ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 80/120 mm ऑफ Hg होता है। तो ये 120 कब लगता है, जब हमारा बॉडी, हमारा जो हार्ट है वो कॉम्प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेस जो होता है इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जब कॉम्प्रेशन होता है तो ये कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। और जब रिलीज करता है तो इसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। ये दो भी क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज याद रखना। नॉर्मल जो हमारा बॉडी का होता है, देखो ये मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये सही रहेगा। हाँ, नॉर्मल जो हमारा ब्लड बीपी होना चाहिए 80/120 होना चाहिए। 120 कब, जब वो हमारे को, जो हमारा हार्ट है वो कॉम्प्रेस कर रहा है। ठीक है, जब हम स्पंज कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो हमको प्रेशर लग रहा है ना, उसी तरह से समझो। तो 120 कब होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब जो हमको क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रेस करने के लिए लग रहा है। और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो ये है 80। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग करना। ब्लड किस तरह से बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ खत्म होता है, हार्ट किस तरह से काम करता है, ये जो सारी चीजें हैं ये हमने देख ली। हाँ, आपका जो लेफ्ट हैंड का फिस्ट होता है ना, हाँ, आपका जो लेफ्ट हैंड का मुट्ठी होता है उतना आपका हार्ट है। आप बनाकर देखो, मतलब उतना आपका हार्ट है, और आपके बॉडी के लेफ्ट साइड होता है हार्ट। ठीक है, ये तो सबको पता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। बट मैं बता रही हूँ, हमारा जो हार्ट है वो लब डब साउंड करता है। कौन सा साउंड करता है, लब डब। ये क्वेश्चन बनता है, लब डब, ये याद रखना है। ये इसको मैं अच्छे से लिख के दे दूँ, लब डब। ठीक है, लब डब जो है ये साउंड करता है। और ये साउंड जो है ये मेजर किससे करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। तो इस तरह से हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। एंड प्लीज अच्छे से पढ़ना, और बायोलॉजी का टेंशन मत लेना, सारा क्लियर आउट कर लिया मैंने। ठीक है, थैंक यू।